मूलांक 7 और 2025 हो जाइए तैयार। इस वर्ष अनएक्सपेक्टेड कुछ ना कुछ ऐसे चमत्कार आपके साथ होने वाले हैं। वो क्या होंगे, अंकों के माध्यम से जानेंगे हम कि 2025 वर्ष आपके लिए कैसा होने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं मूलांक 7 के ऊपर। मूलांक 7 जिसके ऊपर केतु का आधिपत्य है, और केतु का आधिपत्य होने से इसके एट्रीब्यूट्स आपके ऊपर कैसे होंगे, किस प्रकार का आपके ऊपर प्रभाव होगा, तो थोड़ा इसके बारे में जानेंगे। फिर जानेंगे मंगल से आपका रिश्ता क्या है, और मंगल आपको 2025 यानी कि 225 जब हम इसको कैलकुलेट करेंगे तो नंबर 9 पर आएगा। तो नंबर 9 पर आने से ये मंगल के आधिपत्य में आएगा, और नेक्स्ट ईयर 2025 जो है वो मंगल के आधिपत्य में आने से आपके ऊपर इसका कैसा प्रभाव रहने वाला है। पहले आपके एट्रीब्यूट्स जानते हैं। केतु के एट्रीब्यूट्स, आप जिस प्लेनेट से बिलोंग करते हैं, अपने आप को अंतर्मुखी होते हैं आप लोग, सेल्फ अकाउंटेबल। अगर हमें अपने आप को समझना है तो प्लेनेट को समझना होगा। तो केतु जो उसका स्वभाव है वो बाकी प्लेनेट से डिस्टेंस बना के रखता है। उसी प्रकार से आप भी समाज, सोसाइटी से थोड़ा डिस्टेंस बना के रखते हैं कि अपने आप को अलग रखते हैं। किसी भी झगड़े में इन्वॉल्व होना आपके बस का नहीं है। आप बिल्कुल नहीं चाहते भी किसी भी झगड़े में इन्वॉल्व हो। रिसर्च करना, कर्टन के पीछे देखना यानी कि गहराई और अंडरग्राउंड काम करना, यह आपकी नेचर होती है। पर्दे के पीछे काम करना आपको पसंद होना है। जिस प्रकार से कैमरामैन कैमरे के पीछे खड़ा होकर के काम करता है, आप एग्जैक्ट उसी प्रकार से जीवन में काम करते हैं, और अपनी रिसर्च और लॉजिकल स्पिरिचुअल होते हैं आप। बाबाओं के या तो आप पीछे होंगे या बाबा लोग आपके पीछे होंगे, और कहीं ना कहीं साधु को देख करके आपके मन में कुछ विचार जरूर आते हैं। यदि आप स्पिरिचुअल हैं तो लॉजिकल स्पिरिचुअल हैं, और यदि आप लॉजिकल स्पिरिचुअल हैं तो कहीं ना कहीं उस बात की भी गहराई तक जाना और उसके विशेषज्ञ होना, यह आपकी बात में आता है कि आप लॉजिकली उसको समझना चाहते हैं, फिर उसके ऊपर यकीन करना चाहते हैं। जितने भी साइंटिस्ट आपको मिलेंगे, जितने भी रिसर्चर मिलेंगे, आपको ऑथर्स मिलेंगे, अंक 7 वहां पर उनके लिए काम करता है। दोस्त, किसी भी प्लेनेट को समझ करके यदि हम अपने भाग्यांक के मूलांक के साथ जोड़ते हैं तो हमें उसे समझना और उसके ऊपर काम करना बहुत आसान हो जाता है। यदि हम केतु को समझें तो केतु का प्लेनेट अपने आप को डिस्टेंस में रखता है, सभी प्लेनेट से थोड़ा सा वो अलग है। इसी प्रकार से आपकी जिंदगी में भी आप अपने आप को थोड़ा सा समाज से और सोसाइटी से अलग रखना पसंद करते हैं। हर किसी से मिक्सअप होना ये पॉसिबल नहीं होता। और यहां पर यदि मैं आपके बारे में इतना कहूं कि आप लोग किसी के भी झगड़े में इन्वॉल्व होना पसंद नहीं करते, कहीं भी कंट्रोवर्सी में जाना आपको पसंद नहीं है। आप अंतर्मुखी होते हैं, सेल्फ अकाउंटेबल होते हैं। आपको जो भी बात, कोई भी निर्णय आपको लेना होता है तो आप हमेशा अपने दिल की सुनते हैं। और यहां पर कुछ यदि आप में कमियां हैं तो पावर्स भी परमात्मा ने आपको बहुत दी है। केतु अगर सही में आप इसको पॉजिटिव करते हैं तो आपको राज तक करा सकता है, यानी कि राजयोग भी आपको दे सकता है। रिसर्च के लिए बहुत ही बेनिफिट नंबर है। कहीं भी आप किसी साइंटिस्ट को देखेंगे या किसी रिसर्चर को देखेंगे, किसी ऑथर्स को देखेंगे, तो यहां पर अंक 7 ही उन्हें सपोर्ट करता है। तो अंक 7 की सहायता से ही आप रिसर्च कर सकते हैं। तो जिस प्रकार से कैमरामैन एक कैमरा के पीछे खड़ा होकर के काम करता है, आप भी ठीक उसी प्रकार से बिहाइंड द कर्टन यानी कि कर्टन के पीछे रहस्यमय चीजों के ऊपर काम करना, खोज करना, नई नई चीजों को निकाल करके लाना मास्टरी है आप लोगों की। तो यदि अगर अपने मूलांक को आप समझें और उसके ऊपर सही से काम करें तो बहुत ही अत्यधिक लाभ आप जीवन में पा सकते हैं। इस वर्ष 2025 में आपके लिए नए अवसर खुले होंगे। जिस काम के लिए आप झिझक रहे हैं, जिसके लिए सोच रहे हैं मैं करूं या ना करूं, ये वर्ष होगा आपके लिए उस निर्णय को लेने का। और यदि इस वर्ष में आप संतुलन के साथ निर्णय लेते हैं तो बहुत ही बेहतर आपके लिए होने वाला है। और स्वास्थ्य के मामले में ये वर्ष भी आपके लिए थोड़ा सा तनावपूर्ण हो सकता है, क्योंकि आप लोग सेंसिटिव हैं, सोचते हैं, ज्यादा सोचते हैं, और सोचते सोचते कहीं ना कहीं नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं। तो यहां पर यह वर्ष आपको काफी जोश देने वाला है, और इस जोश के साथ आप आगे बढ़ें, निर्णय लें और काम करें। नए प्रोजेक्ट्स आपको मिलने वाले हैं, और इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से आपके आने वाले जो वर्ष हैं वो बहुत ही फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे होने वाले हैं। घर आपका इस वर्ष में बन सकता है,
विदेश में अगर आप जाना चाहते हैं तो आपके लिए सही समय होगा जुलाई के बाद, यानी कि जुलाई महीने के बाद आप ट्राई करेंगे तो आपके लिए बेहतर समय होगा। और नए प्रोजेक्ट्स और नए कुछ भी आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो ये बेहतर समय है आपके लिए कि आप नई इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं। फाइनेंस से जुड़े हुए निर्णय गहराई से लें, सोच के लें, किसी जोश में या एक्साइटमेंट में आकर के बिल्कुल मत लें। और खास करके आप लोगों को एक मैं हिदायत देता हूं यहां पर और एक एडवाइस देता हूं यार, बड़ी जबरदस्त, किसी के साथ पार्टनरशिप मत कीजिएगा। जी हाँ, आप लोगों को हमेशा पार्टनरशिप में धोखा मिलता है और हमेशा कहीं ना कहीं आपको बेवकूफ बनाया जाता है। मैं कहूंगा, ये वर्ड मैं यूज कर रहा हूं कि आपको आपके इमोशंस को यूज किया जाता है, आपके सेंटिमेंट्स को कैच किया जाता है। आप बिलीव करते हैं, दूसरे के ऊपर यकीन करते हैं, तो यहां पर हमेशा 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 के लिए अपने एक बात बांध लीजिए कि आपको किसी के साथ पार्टनरशिप नहीं करनी। जो भी काम करना है अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस के साथ इंडिविजुअल कीजिए। तो ये वर्ष आपके लिए बहुत ही खुशियों भरा होगा मेरे दोस्त। आपकी रिलेशनशिप भी अच्छी होगी, आपके फाइनेंसेस भी अच्छे होंगे, एजुकेशन के लिए भी बहुत अच्छा है, आपकी रिसर्च के लिए बहुत अच्छा है, ऑथर्स के लिए भी बहुत अच्छा है। ऑथर्स को अवार्ड्स मिलने वाले हैं, उनकी रिकॉग्नाइजेशन होने वाली है, और प्रमोशंस के लिए भी बहुत अच्छा है। आप लोग, आपका वाईफाई चला रहता है, कहीं ना कहीं कनेक्शंस आपके मिले रहते हैं, कोई ना कोई लिंक आपके जुड़े रहते हैं। तो अपने वाईफाई को थोड़ा सा कंट्रोल में रखें और अपने इमोशंस को अपने काबू में रखें। तो अपना फोकस अपनी प्रोग्रेस के ऊपर रखेंगे तो जीवन में आपको बहुत लाभ होने वाला है। कुल मिला के 2025 जो वर्ष है आपके लिए बहुत ही बढ़िया रहने वाला मेरे दोस्त। और तैयारी कर लो, 2025 के बाद जो 26 आने वाला है, मजा आने वाला है आपको।